वाम दल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अभी इजराइल के द्वारा लगातार फिलिस्तीन को मिटाने की साजिश की जा रही है। फिलिस्तीन पर हमला करने की बात की जा रही है। काफ़ी फिलिस्तीनी उसमें मारे गए हैं और लाखों की तादाद में घायल हैं। हम समझते हैं यह दुनिया के अंदर इजराइल जो फिलिस्तीन को मिटाना चाहता है, यह खतरनाक बात है और उसके विस्तारवादी नीति को उजागर करता है। इतना ही नहीं, भारत सदा फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहा है। फिलिस्तीन मुक्त मोर्चा जब आंदोलन कर रहा था यासर अराफात के नेतृत्व में, उस समय भी भारत सरकार उसके पक्ष में आवाज़ उठा रहा था कि फिलिस्तीन को स्वतंत्रता मिले और यहाँ के आम लोग फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा थे। आज जो हिंदुस्तान के अंदर सरकार है, उसकी इस मामले में ढुलमुल नीति है और वो फिलिस्तीन की रक्षा के लिए जो खुलकर बोलना चाहिए और दुनिया के अंदर साम्राज्यवादी शक्तियों पर दबाव बनाना चाहिए, इस काम को नहीं कर रही। 7 तारीख को हम लोग सड़क पर उतरकर और फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करेंगे और इजरायली हमला फिलिस्तीन पर बंद हो, इसके लिए भारत सरकार से मांग करेंगे कि वो दुनिया के अंदर साम्राज्यवादी शक्ति और खासकर इजराइल पर और अमेरिका पर दबाव बनावे, जो अमेरिका हथियार सप्लाई बंद करे, इजराइल हमला बंद करे और फिलिस्तीन की रक्षा के पक्ष में भारत सरकार मजबूती से खड़ा हो। इसके लिए 7 तारीख को हम लोग फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता सड़क पर उतरकर प्रदर्शित करेंगे। दरभंगा जिला में वाम दलों की बैठक कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी एकता दिवस के रूप में हमको कार्यक्रम करना है। हम यह एक बात याद दिलाना चाहते हैं, भारत के आज़ादी के आंदोलन के बाद जो उपनिवेशवाद का काल ख़त्म हुआ, उसके आधार पर पूरी दुनिया का नज़र हिंदुस्तान के राजनीति पर हर दिन रहा है। खुशी हमको हो रहा है, कल 2 अक्टूबर को जापान के टोक्यो में महात्मा गांधी के मूर्ति का अनावरण किया गया है एक नौजवान मेयर के द्वारा, और वो इसलिए कि हम शांतिकामी के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते रहे हैं। और ऐसे स्थिति में हमें दुख हो रहा है कि भारत में बैठी हुई सरकार पूरे जो हमारा इतिहास का पन्ना रहा है कि हम पूरे दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जाने जाते रहे हैं, फिलिस्तीनियों पर जो लगातार 1 साल के हमले हैं उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। लाखों लोग घायल हैं, 50,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। ऐसे स्थिति में हम एक सामान्य आदमी का चुप बैठना उचित नहीं है। इसीलिए वाम दल मांग करती है भारत सरकार से और ख़ास करके बिहार की सरकार से कि आप अपने जिस साथियों के साथ आप बैठे हैं उन पर दबाव बनाएं और दुनिया में एक शांति कायम हो, इसके लिए फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता जाहिर करने का काम किया जाए। वामपंथी दल भारत की कम्युनिस्ट पार्टी CPI, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPM और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी भाकपा माले की संयुक्त बैठक हम लोग कर रहे हैं। और इस बैठक से हम लोग वाम दलों का जो देशव्यापी फिलिस्तीन एकजुटता दिवस है 7 अक्टूबर को, तो दरभंगा में भी फिलिस्तीन एकजुटता मार्च निकालने का हम लोग निर्णय लिए हैं। और इस मार्च से हम लोग भारत सरकार से मांग करेंगे कि आप जो इजराइल में जो आपके यहाँ से जो हथियार जो जा रहा है उस पर रोक लगाइए और इजराइल जो अमेरिका और कॉरपोरेट के पक्ष में जो लगातार फिलिस्तीन के अस्तित्व को मिटा देने पर जो तुला हुआ है, वह मानवता के लिए, दुनिया में न्याय के लिए, इंसाफ के लिए वह जो जनसंहार है जिसके हम लोग गवाह हैं, वो जनसंहार रुकना चाहिए और फिलिस्तीन की रक्षा होनी चाहिए। और ख़ास करके बिहार की जो नीतीश कुमार की जो सरकार है, उससे हम लोग उस मार्च के ज़रिए मांग करेंगे
कि आप केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार पर दबाव बनाइए कि वो जनसंहार को रोकने में अपना भूमिका अदा करे, जैसा कि पहले भी भारत फिलिस्तीन के न्याय के साथ, अधिकार और अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई के साथ एकजुटता व्यक्त किया है। इसको युद्ध रोकने के लिए आप भारत सरकार पर दबाव बनाइए।